अमेरिका में एक 14 साला बच्चे पर 2 बच्चियों के कत्ल का मुकदमा चला। ये मुकदमा 2 बार चला। एक बार 10 मिनट में फैसला हुआ तो दूसरी बार फैसले में 60 साल लग गए। ये फैसला अमेरिकी ज़मीर पर आज भी बोझ है। ये मुकदमा अमेरिकी तारीख का एक ऐसा बाब है जिसमें सीखने और इबरत के लिए बहुत कुछ है। मैं हूँ मरियम शेख और देखो सुनो जानो की सीरीज वो कौन था में यही कहानी दिखाएंगे। ये मार्च 1944 की बात है कि अमेरिकी रियासत साउथ कैरोलिना के एक छोटे से कस्बे अल्कोलो में 2 बच्चियां अपनी साइकिल पर फूल जमा करने जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात इसी इलाके में रहने वाले स्याह फार्म बहन भाइयों से हुई। साइकिल चलाती बहनों ने चलते चलते पूछा, क्या तुम्हें मालूम है मे पॉप्स के फूल कहाँ मिलेंगे? मे पॉप्स जनूबी अमेरिकी रियासतों में खिलने वाला मशहूर जंगली फूल है जिसकी खुशबू मशहूर कुन होती है। लेकिन स्याह फार्म बहन भाइयों को फूल का नहीं पता था, इसलिए जवाब नहीं दे पाए। दोनों बहनें उनसे मायूस होकर फूलों की तलाश में आगे निकल गईं और बाज़ाहिर बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन शाम को एक हंगामा बरपा हो गया। ये दोनों बहनें घर नहीं पहुंची थीं। इलाके के लोग उनकी तलाश में निकल पड़े। लोग रात भर लालटेनें लिए बच्चियों को तलाश करते रहे। फिर एक पादरी ने रेलवे ट्रैक के पास एक घरे में 2 लाशें पड़ी देखी जिनके पास ही उनकी साइकिलें भी मौजूद थी। पुलिस को खबर की गई। घर वाले भी रोते पीटते पहुंच गए। जैसे जैसे बात फैलती गई लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता ही चला गया। पुलिस को शक हुआ कि किसी शख्स ने इन मासूमों को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की और फिर इन्हें मार डाला। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सारा केस ही उलट गया क्योंकि डॉक्टरों को ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले थे। इस सूरत हाल ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया। पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल था कि आखिर इन बच्चियों को किस मकसद के लिए कत्ल किया गया। आला कत्ल मिल सका, ना ही कोई सबूत और गवाह। इस केस को दाखिल दफ्तर भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये बच्चियां सफ़ेद फार्म थीं और उनका कातिल ना पकड़ने पर पुलिस को सख्त जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता था। चुनाचा अमेरिकी पुलिस ने वही किया जो आज भी तीसरी दुनिया की पुलिस करती है, यानी जिस पर भी शक गुजरे उसे पकड़ा जाए और फिर उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके कत्ल मनवा लिया जाए। पुलिस के लिए एक चैलेंज ये भी था कि वो बगैर सबूत के किसी सफ़ेद फार्म पर हाथ नहीं डाल सकते थे क्योंकि सारे कवानीन सफ़ेद फार्मों की हिमायत में बने थे। अगर पुलिस किसी सफ़ेद फार्म को गिरफ्तार करती तो मुकामी कम्युनिटी उनका जीना हराम कर देती। चुनाचा पुलिस ने एक आसान शिकार चुना और वो था जॉर्ज। ये जॉर्ज वो स्याह फार्म बच्चा था जिनसे मकतूल बच्चियों ने फूलों के बारे में पूछा था। जॉर्ज की बहन तो सिर्फ 7 साल की थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन 14 साला जॉर्ज को पुलिस ने अपने तौर पर कातिल समझ लिया। पुलिस एहलकार जॉर्ज के घर पहुंचे और उसे उसके बड़े भाई के हमरा गिरफ्तार करके ले गए और यहाँ से शुरुआत हुई इस स्याह तरीन केस की जो आज भी अमेरिकी ज़मीर पर बोझ है। बच्चियों के कत्ल का कोई गवाह नहीं था, लेकिन पुलिस ने कारकर्दगी दिखाने के लिए सारा केस जॉर्ज के सर मुंड दिया और 14 साल के इस बच्चे को मार पीट के कत्ल का इकरार करवा लिया। और इस इकरार का भी सिवाय पुलिस के कोई गवाह नहीं था। इसके बड़े भाई को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को कैद कर लिया गया। ये 14 साला बच्चा अपने वालिदैन से दूर तने तनहा अंधेर कोठरी में बंद रहा और यहाँ इसे ना किसी वकील से मिलने की इजाज़त थी, ना ही अपने वालिदैन से। पुलिस ने इतनी जहमत भी ना की कि वो जॉर्ज का इतराफ़ी बयान ही रिकॉर्ड कर लेती।
सिर्फ एक पुलिस एहलकार ने एक कागज पर लिख दिया कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल करते हुए ये बताया है कि इसने लोहे के एक औजार से ये कत्ल किया था, जिसे इसने लाशों के करीब ही किसी जगह छुपा दिया। हैरत अंगेज तौर पर यह आला कत्ल पुलिस को कभी ना मिला। नन्हे जॉर्ज को ट्रायल के लिए एक मुकामी अदालत में पेश किया गया। अमेरिकी कानून के मुताबिक जॉर्ज को मुजरिम करार देने का फैसला जज ने नहीं बल्कि अवाम की मुंतखब करदा एक ज्यूरी ने करना था। लेकिन इस ज्यूरी में जिम क्रो लॉज के तहत सिर्फ सफ़ेद फार्म लोग शामिल थे जो स्याह फार्मों से नफरत करते थे। ये जिम क्रो लॉज क्या थे? ये वो लॉज यानी कवानीन थे जो साउथ स्टेट्स में स्याह फाहमों को गोरों से अलग रखने के लिए बनाए गए थे। इन कवानीन के तहत काले रंग वाले सफ़ेद रंग वालों से हाथ नहीं मिला सकते थे, उनके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते थे, उनकी आबादियाँ, स्कूल्स, होटल्स और सफ़र के लिए बैठने की जगहें तक अलग थीं। इन कवानीन का सबसे ख़तरनाक पहलू ये था, स्याह फाहमों के पास अदालतों में जज या ज्यूरी का हिस्सा बनने पर भी पाबंदी आयद की गई थी। इसी कानून और माइंडसेट के तहत 1944 में साउथ कैरोलिना में 14 साला बच्चे का मुकदमा सुना जा रहा था, लेकिन मुकदमे से पहले ही इलाके में हालात बिगड़ चुके थे। सफ़ेद फार्म आबादी गुस्से में खोल रही थी। यही वजह थी कि जॉर्ज का सारा ख़ानदान हमले के डर से कहीं रूपोश हो चुका था। खुद जॉर्ज को भी इलाके से 50 मील दूर कोलंबिया की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, कहीं ये लोग जेल पर हमला करके उसे मार ही ना डालें। जॉर्ज का ट्रायल शुरू हुआ तो एक एक करके गवाह पेश किए गए। ये गवाह वो थे जिन्होंने जॉर्ज को सड़क पर देखा था या उन दोनों बच्चियों को स्याह फार्म बच्चों से बात करते देखा, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी जॉर्ज को कत्ल करते हुए नहीं देखा था और ना ही आला कत्ल किसी को मिला था। इस पर सितम ये कि जॉर्ज को जो वकील मिला उसका नाम था चार्ल्स पेलोडन। ये भी एक सफ़ेद फार्म था और मज़ीद ये कि ये शख्स इलेक्शन लड़ रहा था जिसके लिए उसे वोट्स चाहिए थे और वोट्स के लिए ये किसी सूरत सफ़ेद फार्मों की नाराज़गी मोल लेने पर तैयार ना था। इस वकील सफाई ने अपने मुवक्किल 14 साला जॉर्ज के हक में एक गवाह भी पेश न किया। इसने पुलिस से आला कत्ल के बारे में पूछा और ना ही जॉर्ज के हक में दलाल दिए। हालांकि पुलिस के बयानात आपस में नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने अदालत के सामने 2 मुतनाज़े बयानात दिए थे। एक बयान में कहा गया कि जॉर्ज ने खुद तस्लीम किया है कि लड़कियों ने उस पर हमला किया था और सेल्फ डिफेंस में जॉर्ज ने उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि दूसरी जानिब दूसरा बयान ये सामने आया कि जॉर्ज ने उनका जंगल में पीछा किया और उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज ने बच्चियों को कत्ल करके उनकी लाशें 1000 फीट के फासले पर एक खाई में छुपा दी। ये बात भी मशकूक थी क्योंकि बच्चियों और जॉर्ज दोनों के कपड़ों पर कत्ल से पहले वाली लड़ाई के निशानात मौजूद नहीं थे और फिर ये तकरीबन नामुमकिन था कि एक 14 साला बच्चा 2 बच्चियों को कत्ल करके इतनी दूर ले जाकर खाई में छुपा दे और इसका कोई सबूत ना हो। मुकदमे के इन कमज़ोर पहलुओं पर जॉर्ज के सफ़ेद फार्म वकील ने कोई जिराह ना की। शायद यही वजह थी कि यह ट्रायल 3 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गया। ज्यूरी के लोग फैसला करने के लिए जमा हुए और सिर्फ 10 मिनट में उन्होंने जॉर्ज को कातिल करार दे दिया। उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। ये सज़ा बिजली की कुर्सी पर बिठाकर करंट के जरिए मारने की दी गई। 14 साला जॉर्ज को अपील का हक भी नहीं दिया गया। उसे अपने ख़ानदान से मिलने की भी इजाज़त तक ना दी गई। वो सजाए मौत की कोठरी में तन्हा दिन रात गुजार रहा था। 16 जून 1944 को 14 साला जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया गया। जॉर्ज अपनी सज़ा के बाद से अपने पास एक बाइबल रखता था और आखिर वक्त तक यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है।
जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया तो जल्लादों ने देखा कि उसका जिस्म इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रिक चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा और इसके जिस्म को जिन पट्टियों में जकड़ा जाना था वो भी उसके साइज के मुताबिक ना थी। फिर जल्लादों ने इसका एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने कुर्सी पर एक बाइबल रखी और उस पर जॉर्ज को बिठा दिया गया। इसके सर पर जो कंटोप चढ़ाया गया वो भी फिट ना था। इसकी टांगों को पट्टियों में जकड़ दिया गया और इसके मुंह पर भी पट्टी बांध दी गई। फिर 2400 वाट बिजली के झटके ने इसके कांपते जिस्म से रूह को आज़ाद कर दिया। इसके छोटे सर की वजह से सर पर रखा कंटोप भी फिसल गया, लेकिन अब वो मर चुका था। जॉर्ज 20वीं सदी में अमेरिका में सजाए मौत पाने वाला सबसे कम उम्र शख्स था। जॉर्ज की मौत के 60 साल बाद 2004 में जब इस वाक़ये के ज़्यादातर किरदार मौत की वादी में जा सोए थे, उस वक्त जनूबी कैरोलिना के इसी कस्बे में रहने वाले जॉर्ज फ्रायसन ने एक अखबार में इसी वाक़ये से मुतअल्लिक एक आर्टिकल पढ़ा और इसकी तहकीकात का फैसला किया। तहकीकात से पता चला कि जॉर्ज को सजाए मौत होने के बाद आला अदालतों में अपील तक का हक नहीं दिया गया था। उससे बड़ी नाइंसाफ़ी ये थी कि जब जॉर्ज के वालिदैन ने रियासत के गवर्नर से रहम की अपील की तो उसका नतीजा भी इंतहाई तकलीफदेह था। कुछ लोगों ने गवर्नर से कहा चूंकि एक ऐसे ही कत्ल और सजाए मौत के मुकदमे में एक सफ़ेद फाम कातिल को 20 साल कैद की सज़ा दी गई, इसलिए जॉर्ज की सज़ा भी उम्र कैद में बदल दी जाए। कुछ लोगों ने ये वास्ता भी दिया कि इस वक्त दूसरी जंगे अजीम जारी है जिसमें सफ़ेद फाम और स्याह फाम दोनों वतन के लिए जानें दे रहे हैं, इसलिए स्याह फाम मुल्ज़म पर रहम किया जाए। लेकिन जॉर्ज की बदकिस्मती कि गवर्नर भी उस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा था और उन्हें खौफ था कि जॉर्ज की सज़ा मुआफ़ करके वो सफ़ेद फार्म वोटर्स की हिमायत से महरूम ना हो जाए। चुनांचे गवर्नर ने ना सिर्फ ये कि अपील मुस्तरद कर दी बल्कि ये भी लिख दिया कि वो मुकदमे के एक तफ्तीशी अफसर से मिले हैं। उन्हें मालूम हुआ है कि जॉर्ज ने दोनों बहनों को इसलिए कत्ल किया कि वो बड़ी बहन से ज़्यादती करना चाहता था और यही नहीं, वो कत्ल के बाद भी लाश से ज़्यादती के लिए वापस आया, लेकिन तब तक लाश ठंडी हो चुकी थी, इसलिए वो इसे इसी हालत में छोड़कर वापस चला गया। गवर्नर का यह बयान सबसे हैरान कुन था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले थे और पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। यूं गवर्नर ने रहम की अपील मुस्तरद करके सेनेट की सीट तो बचा ली, लेकिन इंसाफ का खून कर दिया। जॉर्ज फ्रायसन जूं मुकदमे के हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे थे, तू उनका तजस्सुस बढ़ता गया। वो कत्ल की जगह पर गए और इस घड़े वाली जगह को भी देखा जहां से लाशें मिली थीं। गो कि अब इस घड़े का नामो निशान तो मिट चुका था, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि जॉर्ज जैसे 14 साला बच्चे के लिए जिसका अपना वज़न मुश्किल से 40 किलोग्राम था, उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अकेला 2 बच्चियों को कत्ल करके उनकी लाशों को 1000 फीट तक घसीट कर ले जा सके और इस दौरान खून का कोई भी निशान ना मिले। फ्रायसन ने जॉर्ज के घर वालों से भी मुलाकात की। उनकी खुशकिस्मती कि जॉर्ज की बहन एमी अभी जिंदा थी। उन्होंने अपने भाई को बेगुनाह करार दिलवाने के लिए गवाही देने की हामी भी भर ली, क्योंकि मुकदमे के दौरान किसी ने भी उनसे गवाही नहीं ली थी। हालांकि जिस वक्त कत्ल हुए उस वक्त वो अपने भाई के साथ थी और उनकी गवाही से जॉर्ज की जान बच सकती थी। उनके अलावा जॉर्ज के एक और भाई चार्ल्स और बहन कैथराइन भी जिंदा थी और उन्होंने भी यही बात कही कि वारदात के वक्त जॉर्ज उनके हमरा था। वकील जॉर्ज फ्रायसन समेत इन सब लोगों ने मिलजुल कर जॉर्ज को बेगुनाह करार दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके साथ इन्हें इस पादरी फ्रांसिस बेटसन का हलफनामा भी मिल गया, जिन्होंने घड़े से लाशें निकाली थी। उन्होंने लिखा था कि इन्हें घड़े में खून के कोई शवाहिद नहीं मिले।
यानी लाशों को किसी और जगह से वहां लाया गया था। आखिर खुदा खुदा करके अक्टूबर 2013 में जॉर्ज के घर वालों ने अदालत में मुकदमे की दोबारा समाअत के लिए दरख्वास्त दी और मुकदमा पेश किया कि 14 साल जॉर्ज को अपने दिफा का पूरा हक नहीं दिया गया, इसलिए ट्रायल दोबारा किया जाए। इस दरख्वास्त की 2 रोज तक समाअत हुई और माहिरीन ने साबित किया कि जिन हालात में जॉर्ज को सजाए मौत हुई वो मशकूक थे। चुनाचा अदालत ने दोबारा ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर कर ली और जनवरी 2014 में जज कार्मेन मिलन की अदालत में ये मुकदमा पेश हुआ। एमी ने गवाही दी कि उनका भाई कातिल नहीं था और वाक़े के वक्त वो उनके साथ था, जबकि कत्ल होने वाली दोनों बच्चियों के ख़ानदान के कुछ अफराद भी जिंदा थे और इस मुकदमे में पेश हुए। उनका कहना था कि जॉर्ज ही उन बच्चियों का कातिल था और उस वक्त के शवाहिद जॉर्ज के खिलाफ थे, तभी उसे सजा सुनाई गई। I feel like that they know that he did it, and that's why they never have revisited the grave. जबकि जॉर्ज की बहन एमी इन इल्जामात से इनकार करते हुए कहती हैं कि कत्बा लगाया गया था, लेकिन किसी ने इसे उतार कर फेंक दिया। If we had allowed a stone to be there and someone found out where my brother was, they probably would have dug his grave up and throw him to the wolves. अदालती कार्रवाई के वक्त इस वाक़े के ज़्यादातर गवाह या ज्यूरी के अरकान जिंदा नहीं थे, हत्ता के वाक़े का ज़्यादातर अदालती रिकॉर्ड भी ज़ाया हो चुका था। अदालत दोनों खानदानों के चंद घर वालों से ही बयान ले सकी, जबकि एक ऐसे शख्स ने भी गवाही दी जो लाशों की तलाश में शामिल रहा था और अभी तक जिंदा था। जो शवाहिद जॉर्ज के हक में जाते थे वो ये थे कि आला कत्ल बरामद नहीं हुआ, जॉर्ज के खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली, लाशें किसी और जगह से घरे तक लाई गई थी जो जॉर्ज के लिए नामुमकिन काम था। इसे कानून के मुताबिक वकील और वालिदैन तक रसाई तक नहीं मिली, इसका कोई तहरीरी इतराफ़ी बयान मौजूद नहीं था। ट्रायल और फैसला सुनाने में जल्दबाजी से काम लिया गया। सिर्फ एक पुलिस एहलकार के बयान पर जॉर्ज को मुजरिम मान लिया गया। जॉर्ज कम उम्र था और पुलिस कस्टडी में ज़बरदस्ती लिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं होती। जॉर्ज को लाशें मिलने के 83 दिन के अंदर सजाए मौत दे दी गई थी, यानी 3 माह भी पूरे नहीं हो सके, लेकिन इसे बेगुनाह करार देने के लिए 70 बरस बाद शुरू होने वाला ट्रायल 7 माह तक जारी रहा। आखिरकार जज ने जॉर्ज को इस बुनियाद पर बेगुनाह करार दे दिया कि साउथ कैरोलिना का रियासती कानून जॉर्ज को एक शफाफ ट्रायल देने में नाकाम रहा। जज कार्मेन ने अपने फैसले में लिखा कि जिस तेजी से ये फैसला किया गया वो भयानक गलती था। उन्होंने इसे सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी भी करार दिया और लिखा कि जॉर्ज का इतराफ़ी बयान मुमकिना तौर पर ज़बरदस्ती लिया गया था। यूं 70 बरस बाद जॉर्ज और उसके घर वालों को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन जाहिर है इसका फ़ायदा सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की हद तक है। लेकिन वो 2 मासूम बच्चियां जिन्हें बेदर्दी से कत्ल करके फेंक दिया गया था, उन्हें कभी इंसाफ ना मिल सका। ये केस 1944 से लेकर आज तक अमेरिका में नाइंसाफ़ी की मिसाल के तौर पर जाना जाता है।